पैसा कानून में हमारा हक और अधिकार को सब छीना जा रहा है। राजनीतिक से पूरी तरह प्रभावित है और जो जगह जमीन की लूट कर रहे दलाली लोग, इन लोगों का फायदा के लिए में लोग पैसा करके लोगों को बरगलाने का काम किया था, लेकिन इसी लोग गला काट देंगे तो क्या वो आदमी जिंदा रहेगा? इसलिए हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे कि ये पैसा कानून बिल्कुल अलीगल है, उसको हम लोग स्वीकार नहीं लीगल उस पंचायती चुनाव को थोपा गया है और अभी भी सरकार यही काम में पैसा कानून लागू करने की मांग लगातार रोड से लेकर सदन तक देखी जा रही थी। हाईकोर्ट में भी मामला गया। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर राज्य सरकार को तुरंत पैसा कानून लागू करने का निर्देश दिया। इसी बीच झारखंड सरकार कल कैबिनेट की बैठक में पैसा कानून को लागू कर दी, लेकिन पैसा कानून तो लागू हो गया। लागू होने के बाद समाज में या गांवों में तरह तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। आज हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए दुर्गावती ओड़िया जी हैं, जो आदिवासी समाज के प्रखर वक्ता भी हैं, और सरना संगम समिति के अध्यक्ष दुर्गावती ओड़िया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम लोग खास बातचीत करेंगे और इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर पैसा कानून लागू नहीं था तो आंदोलन रोड में चल रही थी, जब पैसा कानून लागू हो गया तो अब क्या समस्या है? क्या मैडम, पैसा कानून अब लागू हो गया, अब क्या दिक्कत हो गई है? सबसे पहले आपकी चैनल को खूंटी केंद्रीय सरना संगम समिति की अध्यक्ष की ओर से सब आपकी दर्शनीय चैनल के दर्शनों को जोहार। क्या दिक्कत हुआ? पैसा कानून लागू नहीं था तो आप लोग बोल रहे थे पैसा कानून लागू नहीं हो रहा है, अब पैसा कानून सरकार लागू कर दी, अब क्या दिक्कत हो गया है? देखिए, पैसा कानून लागू करने से दिक्कत की बात ये सबसे पहली बात तो हम लोग पैसा कानून की मांग नहीं किया, हम लोग मांग कर रहे हैं पी पैसा की। ये पे पैसा कानून में हमारा जो रूढ़ी परंपरा व्यवस्था, मुंडा मन की व्यवस्था, मुंडा भाषा की संस्कृति, इतिहास सारी कुछ उसमें सजे हुए हैं पी पैसा में। और ये पैसा कानून जो कल विधानसभा में जो अनंत पनन में सरकार जो पारित किया है, ये तो एक मजबूर होके उसको करना पड़ा, क्योंकि उसको डर था, क्योंकि कल हाईकोर्ट ने उसको अल्टीमेटम दे चुका था। तो कल तक उसको नहीं करता तो उसको जेल का हवा खाना पड़ता, क्योंकि ये 29 साल हो गया। 24 दिसंबर 1996 को जो संसद में ये कानून पारित हो चुकी है राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से, और ये कानून धरातल में 29 साल में जो राज्य सरकार धरातल पर लागू नहीं कर पाया, और आज जो हमारे बीच में JPR 1 कानून को थोपने का काम कर रही है, ये सरकार को शायद आम पब्लिक को जानकारी की अभाव समझ रहा है, लेकिन आम पब्लिक चाहे हमारे जो आदिवासी बुद्धिजीव मंच के अध्यक्ष एतवा मुंडा जी, विक्टर माल्टो जी, इसके विषय में बारीकी से अध्ययन कर लिया है और लोगों को इसका जानकारी दिया है, ताकि पैसा कानून में हमारा हक और अधिकार को सब छीना जा रहा है, और उसमें पंचायती चुनाव को हमारे आदिवासी क्षेत्र में थोप दिया है, ताकि ये हमारे बिल्कुल भी एक खिलाफ है। क्या लाभ नहीं मिलेगा? गांव के लोगों को मजबूत करने की बात कही जा रही है। सरकार कह रही है कि पैसा कानून अब लागू हो गया है, गांव सशक्त होगा, गांव के लोग मजबूत होंगे। बिल्कुल हम लोग इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र शेड्यूल एरिया में पंचायती चुनाव पाबंदी है, वो अनलीगल उस पंचायती चुनाव को थोपा गया है, और अभी भी सरकार यही काम कर रही है, जो हमारी पूरी तरह से परंपरा व्यवस्था में हमारा अधिकार है, उस अधिकार के खिलाफ है। तो इसलिए हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे कि ये पैसा कानून बिल्कुल अलीगल है और उसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग भी पैसा के साथ आगे और हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे, ताकि हमारा हक और अधिकार पी पैसा धरातल पर जो केंद्र सरकार से जो पारित हुआ है उसी कानून को लागू करना है। और ये सरकार को और एक याद दिलाना चाहेंगे, सरकार को सिर्फ और सिर्फ संसद से
जो पैसा कानून का संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही समय दिया गया था। 1 साल के अंदर में वो कानून को नहीं बना पाया तो 29 साल के बाद वो कानून को दर बदल करने का 1 इंच भी उसका राज्य सरकार अधिकार नहीं है। तो फिर हम JPR 1 को किस तरह मनाएं? अच्छा, एक मेरा सवाल है, पी पेशा और पेशा यहीं पे पेच फंस रहा है। अच्छा, हमको एक बताइए कि पी पेशा लागू हो जाएगा तो क्या लाभ मिलेगा और पेशा लागू हो जाएगा तो क्या लाभ मिलेगा? देखिए, आपको सरल सी भाषा में, किसी इंसान है, एक आम आदमी है, उसका हम लोग गला काट देंगे तो क्या वो आदमी जिंदा रहेगा? पैसा और पी पेशा में वही है, पी उसका सिर है और पैसा उसका बॉडी है। तो ये हमारी जो मेन पॉइंट, मेन कानून है, मेन अधिकार है, इसको हटा दे रहा है और हमारे नीचे का कानून को दे रहा है। जो हमारे 27 प्रावधान, 7 शक्तियां, ये सारे कानून को हटा के हम लोगों के बीच में बॉडी केवल हम लोग को दे रहा है। तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए उसको बिल्कुल हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब जो ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए था वो ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। वो ड्राफ्ट तैयार करने का समय सीमा राज्य सरकार का खत्म हो चुका है। अच्छा। तो राज्य सरकार को सिर्फ और सिर्फ ये करना है, केंद्र सरकार जो पारित किया उसी को यहाँ पर तल पर उतारना चाहिए। लेकिन इसमें पंचायती जो चुनाव है उसको आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये संविधान के साथ, हमारे क्षेत्र में जो संविधान में है कि हमारे क्षेत्र में चुनाव, पंचायती चुनाव का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखे थे, जी हाँ। क्या चर्चा हुई, क्या आप लोग निष्कर्ष में आ रहे हैं, किस तरह से आंदोलन करेंगे? देखिए, इसके विषय में हम लोग आगे रणनीति बना रहे हैं। हर गांव के लोगों को इसके जन तक हम लोग इसका जानकारी देंगे, ताकि हमारा पी पेशा का ताकत के विषय में लोग अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे करके सबको अब जानकारी प्राप्त हो रहा है और हमारे साथ में लोग आने के लिए सबको ही साथ दे रहा है। इसलिए हम लोग इसके लड़ाई आगे जारी रखेंगे। मतलब आंदोलन नहीं रुकेगा, आंदोलन फिर होगा। पहले पेशा का आंदोलन था, अब पी पेशा का आंदोलन नहीं। हम लोग पहले शुरू से ही पी पेशा का ही करते आए। कुछ लोग अनजान में लोग पैसा करके लोगों को बरगलाने का काम किया था, लेकिन इसीलिए हम लोग पी पेशा को जारी रखे और वो पी पेशा को जारी रखते हुए काफी सारे लोग इसका जानकारी बारीक से मिला। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल में करीब पूरा हॉल में हम लोग भर चुके थे, वो भी पूरे झारखंड के लोग, सभी क्षेत्र से, सभी राज्य से लोग आए थे। तो इसलिए हम लोग इसको पीछे नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी है कि कई आदिवासी संगठन ऐसे हैं जिन्होंने प्रसन्नता जताई है, जिनका कहना है कि झारखंड सरकार पेशा कानून लागू करके यहाँ के लोगों को उनका अधिकार दे रही है। देखिए, जो राजनीतिक से पूरी तरह प्रभावित है और जो जगह जमीन की लूट कर रहे हैं दलाली लोग, इन लोगों का फायदा के लिए वो लोग खुशी मना रहा है। अच्छा। लेकिन हकीकत में जो हमारे लोग गांव घर में रहता है, अब उदाहरण के लिए लोगों को जानकारी देना चाहेंगे, ये दास राज का कानून यहाँ पर थोपने का काम कर रही है सरकार। आप लोग जान ही रहे हैं, ये खूंटी जिला ऐसा जिला है पूरा भारत देश का कानून से अलग है और सारे क्षेत्र का कानून को यहाँ एक ही कानून थोपेगा तो क्या हम लोग स्वीकार करेंगे? कदापि उसका स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे। मतलब विरोध जारी रहेगा। विरोध जारी रहेगा। चलिए, आप सुन रहे थे दुर्गावती ओड़िया जी को, जो आदिवासी संगठन के प्रखर वक्ता भी हैं और इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया है कि जो पेशा कानून लागू हुई है वो पेशा कानून यहाँ के रैयत, यहाँ के ग्रामीणों के हित की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पी पेशा लागू होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि पी पेशा की को लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठन किस तरह से आंदोलन करते हैं, देखने और समझने वाली बात होगी। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।